जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आपके चरणों में शत प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है महादेव। गुरु जी मेरा शुक्राना है आपके चरणों में समर्पित महादेव। पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आपकी वड्याई में अगर मुझसे कोई बोलने में गलती भी हो जाए तो महादेव सत्संग जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज मुझे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो मुझे आप याद दिलाते रहना महादेव। पहला शुक्राना तो मेरा मालिक से ये है गुरुजी महाराज कि आपने कार्तिक को सीयूटी के एग्ज़ाम में आपने पास कराया, और हमें बहुत टेंशन हो रही थी। तो उसकी जो रैंक आई थी उसके अकॉर्डिंग गुरुजी महाराज ने डीयू कॉलेज दिलवा दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, बेटा भी 3 दिन से परेशान। मालिक से बस यही था, मालिक आप ही सब कुछ कराने वाले हो। और देखो जिस दिन उसने फॉर्म भरा, जैसे फॉर्म निकलता है, और उसी दिन गुरुजी महाराज ने ऐसा करा कि उसका टीयू अम्बेडकर में मतलब नाम दिला दिया गुरुजी ने। मालिक आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की हमारे पास फीस नहीं थी भरने के लिए। तो गुरु महाराज ने जिस संगत से हमारी हेल्प करवाई उनके सूची डाली और उन्होंने हमारी सहायता करी। गुरु महाराज आपने ही करवाया सब कुछ महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपने जो आपका ही बेटा है वो कार्तिक, और आपने ही उसका एडमिशन कराया। मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी मुझे गुरुजी के शुक्राना करने में कोई भी गलती होती तो माफ़ करना महादेव। जैसे गुरुजी ने मेरी सुनी ऐसी गुरुजी सबकी सुनना, और जैसे सबकी सुन रहे हो गुरुजी महाराज ऐसी मेरी भी सुनना महादेव। अपने चरण कमलों में ऐसी हमें जोड़े रखो महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और गुरुजी ने हमें अभी जो थर्सडे गया था उस पर हमें बुलाया अपने बड़े मंदिर, और हमें ब्लेसिंग दी, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला गुरु पापा का। हमें गुरु पापा के पास हॉल में बैठने को मिला। तो मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी गुरुजी एक और शुक्राना सत्संग में आपका लेकर आऊँगी मालिक। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये लास्ट ईयर 2024 की बात है जब गुरुजी महाराज ने हमें अगस्त में अपने साथ जोड़ा था। उसके बाद साल ख़त्म होने से पहले दिसंबर में मतलब गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू साल ख़त्म होने से पहले बड़े मंदिर आ, मुझे तुझे निरोगी काया ब्लेस करनी है। और मेरा मतलब काफ़ी टाइम से मन भी हो रहा था जाने का, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया था मैं नहीं गई थी बड़े मंदिर। तो मैंने फिर प्लान किया, मैंने कहा ये साल ख़त्म होने से पहले मैं ज़रूर जाऊंगी बड़े मंदिर और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आऊंगी। तो मैंने 31 दिसंबर के पास प्लान करा कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ।
तो जिस दिन मुझे जाना था उससे एक रात पहले मेरे सामने यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट आया जिसमें वो लेडी एंजल्स नंबर के बारे में बता रही थी। तो उससे पहले मतलब मुझे एंजल्स नंबर के बारे में इतना आइडिया या नॉलेज नहीं था कि क्या होते हैं एंजल्स नंबर और इनकी ब्लेसिंग्स क्या कैसे काम करती हैं, क्या इम्पोर्टेंस है एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स की। तो जिस दिन फिर नेक्स्ट डे जब मैं छतरपुर मंदिर जा रही थी तो मुझे रास्ते में जाते वक्त इतने सारे एंजल्स नंबर दिखाई दिए। 1 से लेकर 9 तक में मेरे को गुरुजी महाराज ने एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दे दी। कभी गाड़ी का नंबर आ जाता, कभी ऑटो का नंबर आ जाता, या फिर मैं कहीं पे भी नज़र घुमाती तो मुझे कहीं पे भी ट्रिपल सीरीज़ में मतलब ट्रिपल नंबर लिखा हुआ दिखाई दे देता। तो मुझे सारे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिल गई गुरुजी के मंदिर जाने के मतलब घर से निकलने और मंदिर तक पहुंचने में। तो फिर जब मैं गुरुजी महाराज के मंदिर पहुंच गई, वहाँ पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए, उनके दरबार में हाज़िरी लगाई और फिर वहाँ से मतलब उनकी ब्लेसिंग्स लेके फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया और फिर वो जल प्रसाद लिया और मैं वापस घर के लिए निकल गई। तो जब मैं वापस आ रही थी तब भी सेम चीज़ मेरे साथ रिपीट हुई कि भाई मेरे को फिर से सारे एंजल्स नंबर 1 से लेकर 9 तक मतलब, और ऐसा नहीं कि एक नंबर एक बार ही दिखाई दिया हो, एक ही मतलब 111 कितनी बारी दिखाई दिया, 222 कितनी बारी दिखाई दिया। तो पूरे रास्ते मतलब मेरे को गुरुजी ने प्रेजेंस फील कराते रहे अपनी, कि भाई मेरे को ऐसा फील हो रहा था जब मैं छतरपुर मंदिर जा रही हूँ तो जैसे उन्हें पता था कि मेरी बेटी आ रही है मेरे दर्शन के लिए और वापस जा रही है, तो हाँ मेरे दरबार से ब्लेसिंग्स लेके जा रही है। तो गुरुजी मतलब मेरे को बड़ा ब्लेस्ड सा फील हुआ कि हाँ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचा रहे हैं मेरे पास, अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं एंजल्स नंबर के थ्रू। और फिर उसके बाद मुझे मतलब हर जगह ही मतलब कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। जैसे OTP आता है तो OTP में बहुत बारी हो जाता है कि 3 नंबर की ब्लेसिंग्स आ जाएं, 666 आ जाए, 555 आ जाए। और या फिर मैं लैपटॉप पे कभी काम कर रही होती हूँ ऑफिस के लैपटॉप पे या पर्सनल लैपटॉप पे, तो अब आजकल हर चीज़ को करने के लिए हर चीज़ के लिए तो OTP चाहिए होता है। तो वो OTP में या किसी और रूप में मेरे सामने मतलब 3 नंबर आ ही जाता है। तो वो एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मुझे उस रूप में भी गुरुजी महाराज दे रहे हैं। और जैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस होते हैं, जैसे अब मैंने अपनी जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, तो मैंने इसका एक अपने फ़ोन में एक ग्रुप बना रखा है। तो क्या होता है कि जब भी मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ ना तो मुझे हमेशा ऐसी नोटिफिकेशन 77, 88 ऐसे करके मेरे को नोटिफिकेशंस आते हैं कि इतनी नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं। फिर मैं अपना फ़ोन चेक मतलब सारी नोटिफिकेशंस चेक करके उसको कम कर देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो फिर वही 77 नोटिफिकेशंस हो चुके हैं, 88 आपके नोटिफिकेशंस हो चुके हैं। और इसी तरह फ़ोन की बैटरी का भी होता है। जनरली इतनी फ्रीक्वेंटली मैं अपना फ़ोन चेक नहीं करती हूँ, ना ही मेरी बैटरी पे इतनी मतलब कभी नज़र पड़ती है कि कितनी % बैटरी रह गई है। बट उस टाइम पे जब मैं गुरुजी के मंदिर होके आई उसके बाद मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा था कि मेरी ना नज़र फ़ोन की बैटरी पे बार बार जा रही थी और वो उसी टाइम जाती थी जब उसमें ना मतलब सेम नंबर 99 है, 88 है या 77 है। तो जैसे 99 हो गया, फिर उसके बाद जब मतलब 15-20 मिनट निकल गए, जब बैटरी लो हो गई और 88 पे आ गई, तभी मेरी फ़ोन पे नज़र पड़ती थी और वो सीरीज़ में चलता था। 99 के बाद 88, 88 के बाद 77, 66, 55। तो ऐसे मेरी ना ऑटोमेटिकली काफ़ी दिन मतलब एक दिन हुआ तो मुझे लगा शायद मेरे को ऐसे ही लग रहा है, बट ये चीज़ मेरे साथ ना हफ्ता 10 दिन रिपीट हुई। मतलब मेरी नज़र ऑटोमेटिकली तभी फ़ोन पे पड़ती थी जब मेरी फ़ोन की बैटरी डबल नंबर में होती थी, 77, 88 में। तो अलग अलग रूप में गुरुजी महाराज मुझे मतलब अपने एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब आप छतरपुर मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, तो गुरुजी महाराज अपनी ही किसी संगत को भेजते हैं आपको लेने के लिए।
अपनी संगत को भेजते लेने के लिए। तो एक बारी फिर मैं दोबारा मंदिर जा रही थी, तो मेरे को जो भैया लेने आए वो गुरुजी की संगत ही थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है। तो कहते हैं आप बड़े मंदिर, मैं भी गुरुजी को बहुत मानता हूँ। तो फिर वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए, और फिर जितनी देर मैंने वहाँ पे मतलब मुझे टाइम लगा अंदर मंदिर पहुँचने के बाद, दर्शन करने में, चाय प्रसाद लेने में, लंगर प्रसाद खाने में और जल प्रसाद लेके बाहर आने में, भैया ने मुझे कह दिया था कि मैं यहीं वेट करूँगा आपका। उन्होंने अपने आप ही बोल दिया था, मैंने उनसे पूछा भी नहीं था कि भैया आप वेट करोगे, क्योंकि मुझे पता था टाइम लग जाएगा इतना, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता किसी के लिए वेट करना। लेकिन भैया अपने आप ही बोले कि मैं आपका वेट कर लेता हूँ बाहर, और मैं ही आपको वापस छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे अपनी संगत पहुंचाने के लिए और मुझे वहाँ तक ले जाने के लिए और वापस घर तक लाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक बारी क्या था कि मुझे ना आउट ऑफ सिटी जाना था। मुझे जहाँ पे जाना था, मुझे वहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ मुझे जाना था उसमें ऑलमोस्ट 6 आवर्स का डिस्टेंस है। बाय कार अगर आप जाते हो तो मतलब 6 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ सिटी अकेले ट्रैवल कर रही थी बाय कैब। तो मुझे ऊबर से कैब बुक करनी थी और मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था। तो मुझे थोड़ा ना अनसेफ सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि विद इन सिटी आप ऊबर ओला से ट्रैवल करते हो तो उसकी बात अलग है, बट आउट ऑफ सिटी जाना है तो उसमें थोड़ा सा मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। बट मेरा जाना भी ज़रूरी था, मुझे काम था वहाँ पर। तो मैंने बस गुरुजी का नाम लेके अपनी कैब बुक कर दी कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, गुरुजी को अपने साथ लेके जाऊँगी तो कुछ नहीं होएगा। तो मैंने जिस दिन जाना था उससे एक रात पहले मैंने गुरुजी के पास मतलब अरदास लगा दी कि गुरुजी कल मुझे ऐसे ऐसे जाना है वहाँ पर, मेरा काम बहुत ज़रूरी है कंप्लीट होना, और मैं अकेली हूँ जाने वाली, और मुझे मतलब कैब में अकेले जाना है, तो पता नहीं है सेफ़ है या नहीं है, बट आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए, और प्लीज़ मेरे को सही सलामत वापस लेके आइए, और मेरा काम भी एक बारी में बन जाए, मुझे दोबारा इतनी दूर ना जाना पड़े दोबारा इस काम के लिए। तो ऐसे कह के मैं सो गई, और सुबह मुझे फिर निकलना भी जल्दी था, सुबह 5 बजे निकलना था। तो मेरी कैब भी आ गई, और मैंने फिर से गुरुजी को सुबह उनको गुड मॉर्निंग करी, प्रणाम किया, और गुरुजी को अपने साथ लेके ठीक है कैब में बैठ गई। तो जैसे ही हम लोग फिर वहाँ से निकलने के मतलब 2 मिनट के बाद जब हम थोड़ा सा हाईवे पे आ गए, तभी ड्राइवर भैया ने शब्द लगा दिए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और ये जब भजन भैया ने लगाया, ये शब्द चलाए, तो इतना ब्लेस्ड फील हुआ, इतनी रिलैक्सेशन, मतलब खुशी महसूस हुई कि हाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करा दी कि मैं यहीं पे हूँ, अब तू चिंता मत कर। तो फिर मेरे ना मन का डर ख़त्म हो गया। जब मेरे ये भजन चला तो मुझे हो गया, मैंने कहा हाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि हाँ वो मेरे साथ हैं और कुछ नहीं होगा, और वो सही सलामत मुझे मतलब लेके जाएंगे, और मेरा काम भी बन जाएगा, और मैं टाइम से वापस भी आ जाऊंगी। तो पूरे रास्ते मतलब भैया ने ना वही भजन लगाए रखा, एक ही भजन, मतलब वही शब्द चलते रहे बार बार, कोई चेंज भी नहीं करा उन्होंने। और संगत जी, हम सुबह जैसे मतलब 5 बजे मैं निकली थी, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में ना 6 घंटे का रास्ता है। लेकिन पता नहीं क्या गुरुजी महाराज ने क्या किया, कैसे उन्होंने सब मतलब इतना, वो अपनी संगत के हर छोटी चीज़ का कैसे ध्यान रखते हैं। उन्होंने 6 घंटे का सफ़र मेरा 3 घंटे में ही पूरा करा दिया।
मतलब जिस टाइम पे मैं निकली थी उस हिसाब से हमें मतलब 10-11 बजे मैं वहाँ पे पहुँचती, लेकिन सुबह मतलब 8 से 9 के बीच में ही मैं उस सिटी में पहुँच गई जहाँ पे मुझे जाना था। एंड लाइक भैया और मैं खुद दोनों बहुत हैरान हुए। मैंने कहा कि मतलब हम कैसे 3 घंटे में मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए, जो सफ़र 6 घंटे में पूरा होना था। गुरुजी महाराज ने हमारी गाड़ी को तो हवाई जहाज बना दिया, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। और फिर वहाँ पे मैंने अपना काम ख़त्म करा, जो जिस काम के लिए मैं गई थी। तो काम करने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे का ही काम था और काम भी मेरा एक बारी में गुरुजी महाराज ने कंप्लीट करा दिया, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। और वहाँ से मैं फिर मतलब 10:30-11 बजे तक के तो मैं वापस भी निकल गई अपना काम करके। और शाम को फिर मतलब 5-1 बजे तक, 4-5 बजे तक गुरुजी महाराज ने मुझे वापस मेरी सिटी में भी पहुंचा दिया। बल्कि मुझे ये हो रहा था कि कहीं मतलब तब दिन छोटे होते हैं, सर्दियों का टाइम था, तो मैंने कहा लेट हो जाएगा वापस आने में। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे को मतलब दिन में वहाँ वापस पहुँचा भी दिया और मेरे को सही मेरा काम भी करा दिया। तो उस चीज़ के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब मैं वहाँ पे बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ से जब मैं वहाँ से पॉकेट स्वरूप लेकर आई थी गुरुजी महाराज का, तो मैं जब वो पॉकेट स्वरूप लेकर घर आई, मैंने उस स्वरूप को गुरुजी का जो बड़ा स्वरूप बड़े मंदिर से मिलता है, मैंने उसके आगे ही छोटा स्वरूप रख दिया। और मैं वहीं पे रह के डेली गुरुजी की पूजा करती थी। फिर सडनली गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया कि मेरे स्वरूप को सही जगह रख, तेरे घर में बरकत होगी, पैसों की बारिश होगी। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि गुरुजी कहाँ पे कह रहे हैं मतलब अपने पॉकेट स्वरूप को रखने के लिए। फिर मुझे लगा, मेरे को सडनली मतलब ऐसा थॉट आया कि गुरुजी शायद कह रहे हैं कि तू अपने पर्स में मेरा स्वरूप रख। तो फिर मैंने अपना जो छोटा हैंड वॉलेट होता है जिसमें हम कार्ड्स वगैरह रखते हैं, तो उसमें मैंने फिर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया। और गुरुजी से प्रार्थना करते हुए कि गुरुजी, मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप यही मुझे इशारा देने की कोशिश कर रहे हो कि अपने मेरे स्वरूप को अपने पर्स में रखा। अगर ये इशारा नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा मैसेज दे के मुझे बताना कि अगर मेरे से गलती हो रही है तो मैं फिर दोबारा मतलब वो थॉट डालना कि कहाँ पे रखना है, फिर अगर पर्स में नहीं रखना तो लेकिन फिर उसके बाद गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आया कि तू मेरे स्वरूप को कहीं और रख या सही जगह रख। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मतलब गुरुजी का बार बार मतलब मुझे मैसेज भी आता है ये कि ऑफ़िस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाया कर, मेरे आगे नतमस्तक होकर जाया कर। तो तब से जब से गुरुजी का ये मैसेज आया है, मैं ऑफ़िस जाने से पहले गुरुजी को प्रणाम करके, गुरुजी को बता के कि हाँ मैं ऑफ़िस जा रही हूँ और कितना टाइम लगेगा मुझे, मैं कब तक वापस आ जाऊँगी, और गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मतलब कैब में, ऑटो में मेरे साथ रहिएगा, कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कितने मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, रास्ते में कुछ भी हो जाता है। तो फिर आप मेरे साथ ऑफ़िस में भी मेरे साथ रहिए और मुझे सही सलामत वापस घर लेकर आइए। तो मैं जब से गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है कि हाँ ऑफ़िस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाया कर, तो मैं तब से डेली गुरुजी को ऑफ़िस जाने से पहले प्रणाम करके उनको अपने साथ लेकर ही ऑफ़िस निकलती हूँ। तो अपनी हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे हमेशा अंग संग रहने के लिए, अपना रक्षा कवच बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी महाराज इस शुक्राना सत्संग को बोलने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।